और तेलंगाना से राजकिरण भी अनुराग जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, योजनाएं जो हैं, देखिए मैं वही बात करती आप जी रंजना कंप्लीट करें आप। जी मैं ये कह रही थी, जैसे कि पनास ने कहा कि जो चुनावी वादे हैं और उसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर रहा, और एक अशोक गहलोत जो कह रहे हैं कि हमारी मुख्यमंत्री की जो पॉपुलैरिटी है वो काम कर जाएगी। लेकिन मैं यही बात सामने रख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का दम भर रही है कि चुनावी वादे जो हमने किए हैं और जो स्थिति राज्य में है वो जीत की दहलीज को पार करवाएगी। लेकिन अशोक गहलोत पूरी तरीके से आश्वस्त है कि राज कायम रहेगा। ठीक है, अशोक गहलोत को राज की उम्मीद है। राजकिरण का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकिरण, क्या बड़ी वजह आपको नजर आ रही है कि एग्जिट पोल में तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल रही है? क्योंकि इससे पहले जितने बाई इलेक्शन हुए और जब से स्टेट सामने आया तब से बीजेपी भी लगातार मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, खासकर हैदराबाद और उसके आसपास के इलाके में। जी हाँ, खास तौर पर यहाँ पर जो एंटी इनकम्पेंसी है पिछले 10 साल से कंटिन्यूस यहाँ पर बीआरएस की सरकार चल रही थी, वो एंटी इनकम्पेंसी साफ तौर पर इस बार क्लियरली ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है। और यहाँ बीआरएस का दो ऐसे लास्ट मोमेंट पे जो चुनाव के 6 महीने से पहले बस दो ऐसे स्कीम्स आते, एक है दलित बंधु और दूसरा है बीसी बंधु। ये दो स्कीम्स जो बीआरएस को अब के बार बहुत सारा झटका लगा है, क्योंकि दलित बंधु में जो 10 लाख रुपए देने का बात कही है, वहाँ पर कई गांवों में 100 से 150 दलित फैमिलीज रहते थे, बस उनमें से 2 या 3 फैमिली को 10 लाख रुपए मिले हैं, बाकी लोगों को नहीं मिला है। इस तरह के कई सारे पूरे तेलंगाना में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इसका विरोध हो रहा है। और खास तौर पर यहाँ पर ऑपोजिशन, जिस तरह से हमने बीजेपी को मार्च समय में देखा था, बीजेपी का एक लहर देखने को मिल रहा था। बीजेपी का जब यहाँ पर बंडी संजय जो पुराने अध्यक्ष थे उनको हटाने के बाद, जब किशन रेड्डी को लाने के बाद एकदम यहाँ का सिनारियो पूरी तरह से चेंज हो गया है। किशन रेड्डी जब मैदान में उतरते हैं, अध्यक्ष पदवी लेते हैं, उसके बाद यहाँ का सिनारियो बदल गया है। बीजेपी का कैडर एकदम डाउन हो गया है, क्योंकि जो बंडी संजय अपने आप में एक हिंदुत्व का लीडर माना जाता है तेलंगाना में, बंडी संजय आने के बाद बहुत सारा बदलाव आया था तेलंगाना बीजेपी में, बहुत सारे लोग जुड़ते हुए देखने को मिलता था। पर जब बीआरएस इस तरह के आगे स्कीम्स को लेके एक माइनस पॉइंट है, बीजेपी का कम नजर आना एक दूसरा पॉइंट है, जो कांग्रेस के तरफ लोग पूरे ऑपोजिशन को कांग्रेस की तरफ देख रहे थे, ये एक वजह है जब मैदान में ग्राउंड लेवल पे देखते हैं। जी चलिए एक बार फिर रुक करते हैं भोपाल का। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ मौजूद है। विकास, आपने तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों को इस बार भी कवर किया, वो कौन से बड़े फैक्टर थे जिनके इर्द गिर्द चुनाव घूमता नजर आया? जातीय जनगणना, शिवराज सरकार की वेलफेयर स्कीम या कुछ और? ये देखिए, यहाँ की अगर बात की जाए तो कई तरह की मुद्दे यहाँ पर चल रहे थे और सबसे बड़ी बात थी कि मुद्दे बनाने की जद्दोजहद यहाँ पर दिखाई दे रही थी। बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि वो जिन मुद्दों को उठा रही है वो मुद्दा बन जाए। कांग्रेस की तरफ से अलग मुद्दे उठाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखें लाडली बहना योजना, तो वहीं कांग्रेस ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको उठा दिया। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार घिरती रही और बीजेपी उस पर अपनी दलील देती रही। बीजेपी की तरफ से सफाई पेश होता रहा। और जो शिवराज सरकार की तरफ से जो योजनाएं खासतौर पर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए चलाई गई, उन योजनाओं को लेकर के काफी भरोसा बीजेपी को रहा और शिवराज सिंह चौहान को रहा, तो उनकी तरफ से ये मुद्दे थे। तो कांग्रेस लगातार घेरती रही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और महंगाई के मुद्दे पर और ओल्ड पेंशन स्कीम और दूसरे जो फ्रीबीज की बात जो की जाती रही कि अगर सरकार आती है, जो उनकी तरफ से संकल्प जो जारी किया गया और कहा गया कि उनकी तरफ से प्रतिज्ञा है, तो वो जो कांग्रेस प्रतिज्ञा लेती रही और उनकी जो एक लोक लुभावने वायदे करते रहे, तो उनकी तरफ से भी जद्दोजहद होती रही। क्या मध्य प्रदेश में बगावत भी बड़ा फैक्टर आपको नजर आई जब आपने चुनाव को कवर किया? कि दोनों पार्टियां इसमें सफल नहीं रही। जरा सवाल फिर से। विकास, क्या बगावत भी आपको नजर आई मध्य प्रदेश में एक बड़े फैक्टर के तौर पर? भारतीय जनता पार्टी ने 29 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे, 3 मिनिस्टर्स के टिकट काट दिए, कांग्रेस ने 11 सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए।
देखिए, ये अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने टिकट काट करके अपने खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी था, क्योंकि बीजेपी की रिपोर्ट आई थी कि बीजेपी सरकार के खिलाफ और सिर्फ शिवराज के खिलाफ लोग नहीं हैं, बल्कि एमएलए के खिलाफ हैं, और स्थानीय जो एमएलए स्थानीय स्तर पर लोगों में भारी असंतोष है। तो बीजेपी ने उन टिकट को काट करके उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की, और बीजेपी का ऐसा दावा है कि उनको इसका फायदा मिला है, और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे फायदा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। मैंने भी इस चीज को एहसास किया।